हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल। ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्मूले से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान से दिमाग में बैठा लिया होगा, यहाँ तक कि याद भी कर लिया होगा और यहाँ तक कि अपने दिल में बैठा लिया होगा। ठीक है। जैसे होता है ना, दिल में भगवान होते हैं, वैसे दिल में फॉर्मूला भी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उस भगवान से फॉर्मूला है और फॉर्मूले से आप चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हो और इवन अपने नंबर भी ला पाओगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि स्टूडेंट्स, क्या आज की वीडियो डोंट मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है। पूरा अंत तक देखिए और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके रियल रूट्स होने चाहिए। रियल रूट्स मतलब क्या है, पहले हम यहां लिख लेंगे, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। रियल रूट्स का मतलब क्या, रियल रूट्स का मतलब कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है। ये जब ये वैल्यू निकालोगे आप और अगर जीरो से बड़ी आती है तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो रियल रूट्स है। जीरो से नीचे आती है, मतलब ये जो डी है जीरो से कम आती है, तो वो होता है इमेजिनरी रूट्स या फिर इमेजिनरी होता है वैसे। और अगर डी जीरो के बराबर आती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स मैंने पिछले टॉपिक पढ़ाया था और मैंने बोला भी था, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही चीज अगर आती है तो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि क्या है, ये रियल रूट्स है। अगर प्रूव हो जाता है तो आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपका, ये है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -2। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब बी कहाँ है 7, 7 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है 9 और ये कितना है -2। ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 9 4 जा 36 और 36 इंटू टू कितना होगा 2 और 72। ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई गड़बड़। 2 6 12 और ये 2 कैरी 1, 2 6 1 7। ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब यहां पर आ गया 72, उसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 10 11 7 4, कितना होगा 7 4 11 और 1 12, मतलब 121। तो देख पा रहे हो जो डी है वो 121 आ रहा है, जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है। इसका मतलब द इक्वेशन हैज व्हाट, रियल रूट्स। ठीक है। इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स है। अब हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, x1 x2 या फिर अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। डी मतलब बी इसका माइनस फोर ए सी 2/2a। ठीक है। चलो बारी बारी से कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये माइनस बी मतलब 7, तो -7 प्लस अंडर रूट 121 कितना होता है 11 होता है, अपॉन 2a मतलब 2 9 18। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ये कितना आ जाएगा, ये 7 10 7 4 11। ठीक है। ओके, 11 माइनस 7 कितना होता है, 11 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, बता दो। 11 माइनस 7 कितना होता है, 11 माइनस 7 आपका होता है 4। ठीक है। तो 4 अपॉन 18, या ऐसे लिख सकते हो कि 2 2 4 और 2 9 18, तो आपका आ जाएगा 2/9। तो आपका ये एक आ गया वैल्यू। फिर आता दूसरा निकाल लेंगे यहाँ पे, जो कि क्या है, x2 है। x2 क्या बोला था, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन
2a, तो माइनस बी क्या है मतलब -7, तो वो 7 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट डी, मतलब क्या डी की जगह पे हमको 121 रखना है। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो 11 हो गया अपॉन 2 इंटू ए कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा -18/18, तो ये हो जाएगा -1, तो आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको शो करना था कि रियल रूट्स है कि नहीं, और वो हो है भी तो आप सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। तो हमने दिखा दिया कि रियल है, बिल्कुल है, डी बराबर है, सॉरी डी बड़ा है 0 से, तो ये बिल्कुल है, और हमने x1 निकाला और x2 भी निकाला। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या बोल रहा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर x, लिखा है px² प्लस p² माइनस q² x माइनस q² 0। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर CBSE 2012 में पूछा भी है, सॉरी 2014 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि बोर्ड में आया हुआ सवाल है और इसी टाइप के सवाल आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, किससे करना है, तुमसे नहीं, इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे p होगा, b की वैल्यू क्या p² माइनस q², और c की वैल्यू क्या होगी जो कि आपका -q²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने a b c की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, d = b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए इसको लगा दीजिए, b मतलब ये, तो p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और इंटू c कितना है -q²। ठीक है, कोई दिक्कत, अब ये देखिए ये हो जाएगा p² माइनस, एक मिनट, p² माइनस q² का होल स्क्वायर प्लस 4pq²। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया जिस तरह से ये नोट होना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ p² होगा। ठीक है, इसको p² कर लो, तो ये हो जाएगा p²। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, ये आएगा आपका p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये बड़ा है किसके, 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, सारी वैल्यू प्लस में है और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी ही आएगी। तो ये क्या हो गया, इट मीन्स कि सॉल्यूशन हैज, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, ठीक है, अब रियल रूट्स है तो हमें जाहिर सी बात है निकालना भी है, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, x1 निकालेंगे, क्या होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन क्या 2a, निकाल लीजिए क्या होगा, -b मतलब ये वाला तो हो जाएगा -p² माइनस q² प्लस, और अंडर रूट डी मतलब d क्या है, d आपका ये है, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा p² प्लस q²। अरे पहले से स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब यही बचेगा। अब ये क्या हो गया, ये अपॉन 2 इंटू ए कितना है p²। ठीक है, अब देख पा रहे हो आप, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो ये -p² प्लस q², तो और प्लस p² प्लस q²। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो इसको मैं मिटा के डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -p² प्लस q²। देखो क्या क्या वैल्यू कट रहा है, p² से p² गया। ठीक है, p² से p² चला गया, तो बचा क्या, तो बचेगा आपका, ये बचेगा 2q² अपॉन 2p², जो कि 2 से 2 भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या q² और p², तो ये आपका आंसर आ गया एक वैल्यू। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा भी यही कर देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है x2, जो कि है -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो -b मतलब क्या, माइनस ये वाली वैल्यू माइनस, ये हो जाएगा -p² माइनस q², और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा p² प्लस q²। ठीक है, अपॉन 2 इंटू p²। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू कट रही है? तो ये कट रही है क्यू स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर चला गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ लिख लो 2p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत आपको दिख रही है? नहीं ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, हाँ यहाँ पर आपको बचा है माइनस 2p स्क्वायर अपन, तो ये देखो पूरा कट गया, क्या बचा? -1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखें एल्जेब्रा टाइप का है, ठीक है, अच्छा है, एल्जेब्रा टाइप का है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से जरूर तैयारी करनी है, ध्यान से करनी है, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, होमवर्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और ये वाला भी जाहिर सी बात है आपका बोर्ड में पूछा गया है, तो होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस, अब देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस माइनस बी सी बराबर 0, ठीक है। ये देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेबी बोर्ड में पूछा गया है, तो हो सकता है फिर भी इसी टाइप का कुछ इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछ दे, ठीक है। तो आप जरूर से प्रैक्टिस किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एक 2010 में पूछा गया है सीबीएसई के। इसको भी आपको सॉल्व फॉर एक्स निकालना है, तो वही चीज है, मतलब वही मोटा मोटा वही सवाल है कि रियल रूट्स है कि नहीं है, अगर है तो रूट्स बताओ, ठीक है, सिंपल है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में है, तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं घर पे। देखो इसको अगर क्या करोगे, पहले लिख लो आप 1/x माइनस, अब क्या होगा 1/x - 2, ठीक है, यही है। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू 3 भी है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x - 2 माइनस एक्स अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x - 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये चला गया, क्या बचा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, अब ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -2, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना था, उसके बाद आपको जो काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में बन गया, तो यहाँ से अब आपकी जो एबीसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, +2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी -6, सी की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब एबीसी मिल चुका है तो डी निकालेंगे, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -6 का होल स्क्वायर -4, अब देखो इंटू ए कितना है, ए है आपका 3 और ये कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 12 2 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हो गया 12, कितना हो गया ये 12 आ गया, तो डी आ गया आपका 12, देखो 6 में 4 गया 2 और 3 में 1 गया, 3 में 2 गया 1, तो हो गया 12, जो कि बड़ा है 0 से, मतलब कि इक्वेशन हैज व्हाट, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, नहीं पता आप लोग को है, इतना बता रहे सबसे बेवकूफ, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है।
चलो अब रियल रूट्स है तो जाहिर सी बात है इनके वैल्यूज भी निकालने पड़ेंगे x1 x2 के, तो निकाल लीजिए। x1 आपका क्या होगा, x1 है आपका -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन वट 2a अपॉन 2 इंटू ए। तो -b मतलब क्या, b कहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब कि 6 प्लस अंडर रूट डी मतलब 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, सही है, 23, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम d को और क्या लिख सकते हैं, देखो d को हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ये हो जाएगा, देखो ये होता है क्या 2 2 4 4 3 12, तो 2 2 4 तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन नीचे क्या बचेगा 6 बचेगा, 2 कॉमन लेते हो तो क्या होता है, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन क्या 3, यही बचेगा ना। अरे भाई 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, बच गया, यहाँ अंडर 3, और जब 2 बाहर ली हो उससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा ना, तो वही चीज़ है। तो मैं ये बता रहा था, तो x1 की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो अब हम आएंगे किस पे, x2 पर, जो कि है x2 इज इक्वल टू क्या, x2 इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, जो कि है आपका माइनस नहीं जो कि प्लस है माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए मतलब कि 6, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू ए क्या है, a3 है आपका, 2 3 6, तो ये भी वही चीज़ है 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, तो वही कॉमन ले लो, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो ये क्या हो गया x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, बस आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होने चाहिए और सीधी तरह चाह रहे फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल, मजा आ जाएगा, फाड़ के रख दोगे एकदम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि पूछा भी है 2014 में। ये भी वही टाइप का सवाल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही लगाना है, एक्स की वैल्यू भी बतानी है, और वही डी इज ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स है कि नहीं है, इमेजिनरी है, जो भी है आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा ये लंबा होगा क्योंकि अभी इस टाइप का है, तो पहले आपको इक्वेशन फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, कहाँ भाग के जाओगे। चलिए तो इसको मैं पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस ये उधर जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। और देखो ये सब ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले आपके आते हैं 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में आपके इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि देखो ये बड़ा है, 3 3 9 और 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन आपका लंबा है, लेंदी है, इसलिए वैसे ये क्वेश्चन आपको जरूर से 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 नंबर वाले सवाल हैं। तो अगर आपको ये सवाल आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तो ही आप इसको पहले चूज करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी जहां भी गलती होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एलजेब्रा में गलती हो सकती है, जितना मैं जानता हूँ बच्चे लोग को एलजेब्रा में गलती करेंगे, ठीक है। तो एलजेब्रा में गलती ना करें, इससे अच्छा है कि आप आराम से इसको इत्मीनान से सॉल्व करिएगा एकदम आखिरी में। चलिए तो इसको कर दीजिए, कितना जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, प्लस माइनस का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या होगा x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। कितना जाएगा, 3 2 6 4 हो जाएगा, अच्छा ये 6 होगा ना, ओके 6 होगा, ठीक है। और 8 2 4 से 8 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज में आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप माइनस प्लस में गलती ना करें, क्योंकि हर जगह देखो एक तरह से माइनस प्लस माइनस 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 सब जगह पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से
चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 4 प्लस ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, जो भी ये -4x है माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है, अब इसके बाद यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इसको थोड़ा सॉल्व भी करना है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, फिर -5x माइनस 5x क्या होगा -10x प्लस 6 और 4 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां पर ये चीजें आपने कर दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, अब जाहिर सी बात है, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। चलिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहां देखेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलो यहां ध्यान रखते हैं। वैसे यहां मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर भी, क्या होगा ये 3 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 बराबर 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व भी करना है। चलिए सॉल्व करिए, क्या होगा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 बराबर 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू उठाए उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 30x प्लस 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने पूरी वैल्यू उठा के वहां कर दी, तो जो प्लस में है वो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस में है वो प्लस हो गया, ठीक है, और जो प्लस में है वो फिर माइनस हो गया। सॉल्व कर दिए कितना आ जाएगा 30x माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 30x माइनस 60x कितना हो जाएगा माइनस 30x होगा, प्लस 8 में 3 है कितना बचा 5 बचा बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसमें आप चाहो तो 2 कॉमन लिख सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया क्या, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने थोड़ा कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, आप भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा, सॉरी यहां पर अब आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू माइनस 15 और c की वैल्यू 25। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निकाल दो। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है आपका b कितना है -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी क्या है 25। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आएगा ये हो जाएगा 225 माइनस 25 दूनी 50 और 50 चौके 100 नहीं 50 चौके कितना होता है 400 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, डी को कितने आएंगे 25 जो कि किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो इट मीन्स व्हाट इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, अब बस आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ सॉल्व कर दूं। ठीक है, थोड़ा जगह कम है इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस अंडर रूट डी मतलब क्या 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, यहाँ कर दीजिए अपॉन 2a 2 इंटू ए 2 और ए क्या है
2 मतलब कि 4। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 20/4 या फिर 4 पंजे 20। तो x1 के लिए आ गई 5 आ गई। x2 निकालिए माइनस बी माइनस अंडर डी, तो ये फिर से 15 और यहाँ पर क्या d क्या है आपका 25 है तो 5/2 है तो सेम है 4। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा x2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/4। तो 2 दूनी 4 2 पच्चे 10, तो x2 बराबर क्या 5/2। ठीक है, तो आप रियल रूट्स देख पा रहे हो, आखिर ये रियल नंबर ही तो है। रियल मतलब क्या, रियल मतलब कि जो करंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी पर ये नंबर एग्जिस्ट कर रहे हो। जाहिर सी बात है 5 एग्जिस्ट करेगा, 5/2 भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जो है वो लंबा है, 5 नंबर वाला परफेक्ट सवाल 5 नंबर वाला। इस टाइप के सवाल आपको 5 नंबर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये 2 साल भी पूछा, 2 साल पूछा है, 2013 में भी और 17 में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछे भी सकते हैं, जिसमें अंडर अच्छे से खासे डाले गए हों। तो देखो इसको भी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सवाल करना है, जाहिर सी बात है। चलिए कर लेते हैं। पहले तो आप डी निकालोगे, जाहिर सी बात है। पता चले कि रियल है कि इमेजिनरी है। पता चला इमेजिनरी हो गया तो कुछ करना ही नहीं था, सीधे लिख देना इमेजिनरी है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि होता है क्या b² - 4ac। ठीक है, निकाल लीजिए। b कितना है 7 का स्क्वायर 4, a कितना है √2, c कितना है 5/2। ठीक है, चलिए गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस √2 क्या 2 होता है, 2 5 10 और 10 4 40। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 49 - 40 मतलब 9, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। और ये स्क्वायर रूट भी है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये हो चुका, तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इक्वेशन हैज व्हाट रियल रूट्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब रियल रूट्स है तो निकालो, -b प्लस √d/2a, जो कि हो जाएगा -b है तो -7 प्लस √d मतलब कि 9/2 इंटू a कितना है √2 है। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 - 7 - 4/2/2। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, 2/2। ठीक है, ओके 3 जाहिर सी बात है 4 3 7 ही तो होता है, तो 3 - 9 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 7 - 4। अब ये डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2/2/2। शायद उसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो 2/2/2, तो ये हो जाएगा क्या √2। ठीक है, रेशनलाइज करने पे क्या होगा, 2/2/2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -√2 बचेगा। तो ये आ गया, तो x2 भी निकाल लो। x2 क्या होगा, x2 होगा आपका -b -√d/2a। तो -b मतलब -7 -d मतलब -√9/2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा -7 - 3, तो मतलब -10/2/2, तो ये हो जाएगा -5। फिर से आप चाहो तो कर सकते हो √2/√2, तो ये हो जाएगा 5/2/2 माइनस में, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा तामझाम है नहीं इसमें, नॉर्मल आप इसको कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ चीज सीखे होंगे आज। मैक्सिमम तो आपका कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब सीधाचार्य फॉर्मूला से आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं बोर्ड में। ठीक है,
वहाँ वो टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स, और इसको मैंने पढ़ा दिया है पहले इंट्रोडक्शन में। अब इसके हम लोग सवाल को करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार जरूर रिपीट करूंगा आपके लिए। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा करिए, ठीक है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही पूरा स्वर्ग है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स।